हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिन्हा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं फ़िल्म मर्दानी 3 का, जो कि आज ही सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है, आज यानी कि 30 जनवरी को। तो फ़िल्म का जो लेंथ है वो 2 घंटा 10 मिनट का है और ये इसका जॉनर की हम बात करें तो ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फ़िल्म है। इसकी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य कलाकार में रानी मुखर्जी, जानकी बॉडीवाला, मल्लिका प्रसाद, ब्रजेश कश्यप, जीशु सेन गुप्ता आदि मुख्य किरदारों में हैं। तो 2 घंटे और 10 मिनट की इस फ़िल्म को अगर मैं एक लाइन में रिव्यू करूँगा, तो मैं इतना ही कहूँगा कि दोस्तों अगर आपके पास टाइम है, अगर आप बिज़ी भी हो और अगर इस वीकेंड को अगर आप बिज़ी हो और आप कुछ प्लान बना रहे हो कि आपको कुछ देखना है जा कर के, तो प्लीज़ आप इस मूवी को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मूवी बहुत ही फैंटास्टिकली बनाई गई है, बहुत ही अमेज़िंग मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। मतलब लिटरली देख करके मुझे मज़ा आ गया। मैं यही बोलूँगा इस मूवी के बारे में। इसका अगर हम डाइसेक्ट करते हैं, इसके स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले के बारे में पहले हम बात करेंगे। तो इसका स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले लिखा है 3 लोगों ने मिलके, आयुष गुप्ता, दीपक किंजवाला और बलजीत सिंह मारवा, ये तीनों ने मिलके इसका स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले दोनों ही लिखा है। स्टोरी की अगर हम ऊपर-ऊपर से बात करें तो मर्दानी 1 और मर्दानी 2 का ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है, थर्ड पार्ट है। हालाँकि ये सीक्वल ही फ़िल्म है, लेकिन अगर आपने मर्दानी 1 और 2 नहीं भी देखा है, तो भी ऐसा नहीं है कि आपको ये फ़िल्म में कुछ समझ में नहीं आएगा। ये तीनों फ़िल्म में जो है लिंकेज सिर्फ़ इतना है कि तीनों में रानी मुखर्जी हैं और तीनों फ़िल्म में केसेज़ अलग-अलग हैं, जो जिसको वो सुलझाती हैं। तो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है, तो इसका स्टोरी भी वही है जो पहले 2 पार्ट में हम देख चुके हैं। इसमें जो मिसिंग गर्ल्स हैं, जो मतलब लड़कियाँ हैं, इसमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़े एम्बेसडर की बेटी है, उसके साथ उनके केयरटेकर की बेटी, दोनों किडनैप हो जाती हैं। अब जो एम्बेसडर हैं वो पुलिस पूरी सर्च कर रही है कि वो इतने अमीर आदमी की बेटी हुई है, तो उनको सर्च कर रही हैं, लेकिन वो जो केयरटेकर की बेटी है, वो भी साथ में गायब हुई है। तो रानी मुखर्जी फ़ोकस करती है दोनों को लेकर के आने के लिए और फिर उनको पता चलता है कि आगे बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है, बहुत बड़ा एक माफिया चल रहा है जो ऑल ओवर डिफरेंट सिटीज़ इन इंडिया में ये रैकेट फैला हुआ है। तो ये बेगर माफिया है, जो कि भिखारी की बच्चियों को लेकर के आते हैं, 8-10 साल की उम्र की बच्चियों को लेकर के आते हैं। फिर उनका क्या होता है, इतनी लड़कियाँ मिसिंग क्यों हैं, इनको इनको वो खोजती हैं, उसके साथ-साथ वो जो मिसिंग केस है वो भी उसमें भी खोजती हैं। उन पे प्रेशर बनता है कि पहले जो एम्बेसडर है उनकी बेटी को ढूँढो। तो रानी मुखर्जी इस एम्बेसडर की बेटी को ढूँढते हुए ये जो मिसिंग गर्ल्स का रैकेट है, बेगर माफिया का रैकेट है, इनको भी कैसे एक्सपोज़ करती है, कैसे वो सभी बच्चियों तक पहुँचती है, इसी पर ये मूवी है। तो ये मूवी का ऊपर-ऊपर से उसका स्टोरी यही है और इसकी अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, तो स्टोरी ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि स्टोरी नहीं है, लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग ज़रूर है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेके अंत तक व्यूअर्स का इंटरेस्ट बना के रखती है। कहीं पे भी आपको ये ढीला फ़ील नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं लगेगा कि स्टोरी ने अपना ग्रिप लूज़ कर दिया है। स्टोरी टाइटली लिखी गई है। स्क्रीन प्ले की मैं बात करूँ, तो स्क्रीन प्ले फ़ास्ट पेस्ड है और शुरू से 2 घंटे 10 मिनट तक पूरा दौड़ता है। इतना फ़ास्ट पेस्ड स्क्रीन प्ले है ना, विथ सम ट्विस्ट एंड टर्न्स, कहीं-कहीं पर ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है जो आपको सरप्राइजिंग मोमेंट देंगे, जो शॉक वैल्यू भी ऐड करने का काम करता है, तो आपका वो इंटरेस्ट पूरा होल्ड करके रखते हैं। स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छे से लिखा गया है, बहुत अच्छे से स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट किया गया है। अब हम इसकी बात करेंगे इसके परफॉर्मेंसेस के बारे में। तो भाई परफॉर्मेंसेस जो है दैट इज़ सिंपली आइसिंग ऑन द केक। जो ये केक बनाया गया है सिंपली वो आइसिंग का काम करती है। इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस सभी की। पहले हम बात करेंगे, अगर हम एक-एक करके बात करें तो पहले हम बात करेंगे रानी मुखर्जी की। रानी मुखर्जी ने तो शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार निभाया है और मर्दानी 1 और मर्दानी 2 में एसएसपी शिवानी शिवाजी रॉय का जो एसेंस था, उन्होंने यहाँ पे भी वो खोया नहीं है और उसको बरकरार रखा है। जिस तरह से वो 1 और 2 में काम करते आई हैं, वो सेम काम हमको यहाँ पे दिखता है और उनका जो एनर्जेटिक पुलिस वाला किरदार है वो दिखता है और उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। इनफैक्ट उनको देख के ऐसा लगता है कि मतलब वो शिवानी शिवाजी रॉय के कैरेक्टर को जीने के लिए ही उनका जन्म हुआ, इस तरह से फ़ील होता है, इस तरह से उन्होंने ये रोल निभाया है। लिटरली ऐसा उन्होंने काम किया है। अब हम बात करें मल्लिका प्रसाद के बारे में। मल्लिका प्रसाद is the negative character of the film. She is the lady villain who is also called as Vam. तो she is playing the Vam in the movie. वो negative character है और भाई साहब उनका काम तो मतलब इतना लाजवाब है ना, इतना लाजवाब है। कहीं-कहीं पे 1-2 सीन में फर्स्ट हाफ में ऐसे मोमेंट आते हैं कि वो एकदम फ़ियर क्रिएट कर देती है। एकदम से आती है ना, तो फ़ियर क्रिएट हो जाता है कि बाप रे बाप! ये क्या हो गया, एकदम शॉक वैल्यू। और वो जो एक्टिंग करी है उन्होंने, बाप रे! मतलब उनका खूंखारपन दिख कर के आता है, ऐसा उन्होंने रोल किया है, ऐसा उन्होंने एक्टिंग किया है।
ओह गजब, मलिका प्रसाद को मैं कुडोज बोलूंगा, लिटरली मैं सल्यूट करूंगा कि व्हाट अ एक्टिंग एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस। जानकी बॉडीवाला, जिनको हम पिछली फिल्म, हिंदी फिल्म शैतान में देख चुके हैं, जो कि एक गुजराती फिल्म वश की रीमेक थी, और वश में भी जानकी बॉडीवाला ही थी। फिर वश का एक पार्ट 2 बना था, वश लेवल 2, जिसमें जानकी बॉडीवाला ही थी। जानकी बॉडीवाला ने वहां पर भी काम अच्छा किया था, वो जो वशीकरण वगैरह उन पे हो जाता है वो काम अच्छा किया था। यहाँ पर भी उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पहले आपको ऐसा नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि जस्ट सपोर्टिंग रोल चल रहा है ये, लेकिन एंड आते आते आपको ये फील हो जाएगा कि उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छे से उन्होंने वो काम करा है। एक्चुअली जो उनको रोल दिया गया था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। एक जगह पे तो मुझे ऐसा फील हो गया था कि अच्छा ही हुआ उनको शैतान मूवी में इन पे वशीकरण हो गया था ना, लेकिन फिर वो मेरा जो फील है ना वो चेंज हो गया था। वो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब जब फिल्म देखोगे ना तो आप समझोगे कि मैं उस पर क्या बात कर रहा हूँ, बट लिटरली मुझे एक ऐसा फील आया था एक जगह पे। तो बहुत अच्छा रोल है, जानकी बॉडीवाला का भी बहुत अच्छा रोल है। ब्रजेश कश्यप, ब्रजेश कश्यप की अगर मैं बात करूं तो उनकी वो एक फिल्म सैम बहादुर में काम कर चुके हैं, और यहाँ पे वो दिखे हैं। तो उनको ज़्यादा फिल्मों में तो उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे रामानुजम का किरदार निभाया है। रामानुजम का किरदार उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, और उनके रोल में एक डार्क शेड है। वो आप मूवी देखना, मैं आपको स्पॉइलर तो कुछ नहीं दे रहा, आप वो मूवी देखो फिर आप समझोगे कि मैं वो किस पे बात कर रहा हूँ। बट लिटरली हिज एक्टिंग सरप्राइजेज यू। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा उनका काम, बहुत अच्छी एक्टिंग करा है उन्होंने। फिर अगर हम बात करें जीशु सेन गुप्ता की, तो उनका शॉर्ट रोल है, जस्ट वो रानी मुखर्जी के साथ वो पेयर वाला उनके हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं, शिवानी शिवाजी रॉय का, विक्रम का वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो उनका रोल भी जो है वो छोटा है और ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करता है, लेकिन जितना है वो ठीक है, उनका काम भी ठीक है। मूवी में कहीं मूवी का जो डायरेक्शन है वो किया है अभिराज मीनावाला ने। और अभिराज मीनावाला की हम बात करें तो इसके पहले वो यशराज फिल्म्स के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी यशराज बैनर की फिल्म है, और उनके साथ उन्होंने सपोर्टिंग असिस्टेंट डायरेक्टर या सपोर्टिंग का काम किया। उन्होंने एज अ डायरेक्टर उन्होंने सिर्फ एक फिल्म करी थी जो कि यशराज फिल्म्स के बाहर थी, वो आई थी 2018 में, फिल्म लव यात्री। वो फिल्म मैंने देखी तो नहीं है, बट उसको उस टाइम में काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ मिले थे और लोगों ने उसको उतना पसंद नहीं किया था। अगर आप लोगों ने वो फिल्म देखी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कैसी है वो फिल्म। मैंने तो अब तक देखी नहीं है लव यात्री, बट उसके रिव्यूज़ उतने अच्छे थे नहीं। इसका एक दो गाना थोड़ा हिट है, मूवी उतने कुछ खास मुझे रिव्यू में तो नहीं लगा था। बट यहाँ पे जो उनका काम, मैंने फर्स्ट टाइम एज अ डायरेक्टर उनकी फिल्म देखी है, और यहाँ पे उनका डायरेक्शन, उन पर जो पकड़ है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। लव यात्री कैसी भी हो, अगर वो कमज़ोर भी रही हो, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे उन्होंने एकदम स्पीड पकड़ा है, और उन्होंने क्या काम किया है एज अ डायरेक्टर। वो ये जो 2 घंटा 10 मिनट का लेंथ है वो उन्होंने पूरा पकड़ के रखते हैं, और एकदम फास्ट पेस्ड रखते हैं। कहीं पे भी डायरेक्शन का जो ग्रिप है वो वीक होता ही नहीं है, होल्ड करके रखते हैं वो पूरी तरह से ऑडियंस को। डायरेक्शन इज जस्ट सुपर, रियली अभिराज मीनावाला का काम बहुत ही बढ़िया है। सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर की मैं बात करूँ तो फिल्म एक डार्क टोन की मूवी है, इसमें कोई सॉन्ग्स है नहीं, पूरा वो टू द पॉइंट फिल्म चलती रहती है। कहीं पर भी ये मूवी अपना ये ग्रिप छोड़ती नहीं है कि बीच में कुछ गाना आ गया या साथ साथ भी गाना नहीं चलता है। वो जो पूरा टेंस मोमेंट है वो पूरा बना के चलती है, और पूरा मूवी उस तरह से चलती है कि इन्वेस्टिगेशन स्टोरी जैसी चल रही है, और एकदम वैसा लगता है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ बीच में गाना आ गया, कहीं पे गाना ला दिया। सॉन्ग्स की जरूरत थी नहीं मूवी में, और है भी नहीं सॉन्ग्स। और बैकग्राउंड स्कोर इसका दिया है जॉन स्टुअर्ट एडुरी ने, जो लास्ट वीक बॉर्डर 2 में भी वही दे दिया था उन्होंने इसका बैकग्राउंड स्कोर। यहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर की मैं बात करूँ तो वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर है। इतना बढ़िया है कि मतलब पूरा फील आता है आपको, पूरी मूवी में आप जुड़े हुए रहते हो, और एक एंथुजियाज्म और एक गूज बम्स और एक इंटरेस्ट वो क्रिएट करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत बहुत बढ़िया है इसका बैकग्राउंड स्कोर। अब मैं इसकी रेटिंग की मैं बात करूं तो मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। हाफ सिर्फ मैं इसलिए कम कर रहा हूँ ना, क्योंकि इस मूवी में जो एक मर्दानी 1 और मर्दानी 2 में एक गाना जो लास्ट में आता है ना, जब रानी मुखर्जी का जब सबको बचाती है उसके बाद जो ये आता है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, वो बहुत गजब वाला, वो बहुत ही एंथुजियास्टिक सॉन्ग था। वो यहाँ पे वो डालना चाहिए था, वो उन्होंने डाला नहीं। 1 और 2 में उन्होंने डाला था, वो यहाँ 3 पे उन्होंने डाला नहीं है। तो एक वो चीज़ मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा, बस इसलिए, वरना मैं इसको 5/5 तो कहीं नहीं, इसको कहीं नहीं गया इसका। तो ये मूवी लिटरली मस्ट 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 वॉच है फॉर ऑल द सिनेमा लवर्स, एंड इवन फॉर दोज जो सिनेमा नहीं भी देखते हो, वो भी जा करके इसको देख सकते हैं, और देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, कितनी मस्त फिल्म है। जिस तरीके से इसको दिखाया गया है ना, ये पूरा जो एंड में आप देखोगे ना, जो किडनैपिंग क्यों चल रही है, क्या चल रही है, क्या रैकेट है, किस लिए किया जा रहा है, मतलब लिटरली आपको शॉक वैल्यू में छोड़ देगा।
व्हाट अ फिल्म। मर्दानी के तीनों इंस्टॉलमेंट की मैं बात करूं तो मुझे मर्दानी 3 मुझे सबसे बेस्ट लगी, 2 भी सॉरी मर्दानी 2 मुझे सबसे बेस्ट लगी, 3 भी कहीं कहीं उसके लेवल की ही फिल्म है और उसकी जस्ट वो उस पॉइंट की वजह से मैं उसको 4.5 दूंगा, वरना मर्दानी 3 तो मर्दानी 2 जो थी वो तो 5/5 थी। यहाँ पे 4.5 मैंने इसलिए दिया हूँ मर्दानी 3 को, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग वाला फैक्टर। मर्दानी 1 को मैं 4/5 दूंगा। तो ये 3 मूवीज को मैं इस हिसाब से रेट करूंगा, मर्दानी 2 फर्स्ट, देन मर्दानी 3 एंड देन मर्दानी। तो ये मूवी मस्ट मस्ट वॉच है, आप प्लीज इसको जरूर जरूर देखना। और अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपका इस पे क्या विचार है आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, एक सेक्शन है जो मैंने मिस कर दिया, आई एम सो सॉरी, वो है पेरेंटल गाइडेंस की। पेरेंटल गाइडेंस की मैं बात करूं तो फिल्म में ऐसा कोई एडल्ट सीन वगैरह तो नहीं है और कोई ब्रुटलिटी वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत एक दो शॉर्ट एक्शन सीन है जो कि थोड़ा वायलेंट है, ब्लड शेड है उसमें थोड़ा ज़्यादा, मतलब वैसा तो नहीं लगता लेकिन है हल्का फुल्का। लेकिन ये फिल्म बच्चों के साथ तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही डार्क शेड और जिस तरह का इसका थीम है, आप परिवार के साथ तो ना ही देखें आप तो बेटर रहेगा। परिवार के लायक फिल्म तो नहीं है कि काफ़ी सीरियस और काफ़ी डिफरेंट एडल्ट एडल्ट थीम तो नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत ही डार्क थीम है। जिस तरह की ये थीम में बच्चे डर सकते हैं, ऐसा कुछ फियर एलिमेंट वाला भी मूवी में डाला गया है। तो ये वैसी फिल्म है, तो आप इसको अगर चाहो तो आप इसको देख सकते हो, लेकिन बच्चों के साथ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी इसमें कुछ गाली गलौज वगैरह हल्की फुल्की गाली गलौज भी है, लेकिन कोई ऐसा हार्डकोर लैंग्वेज तो नहीं है, स्लैंग लैंग्वेज तो नहीं है, हल्की फुल्की गाली गलौज है इसमें थोड़ी बहुत, एक दो जगह पे स्मोकिंग का एक दो सीन है, अल्कोहल का ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू। वीडियो को देखने एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप जितना हो सके इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।